प्यारे बच्चों, क्लास 11 विषय पॉलिटिकल साइंस। बहुत सारे डिमांड आ रहे थे बच्चों के कि पॉलिटिकल साइंस का वीडियो बनाइए सर। तो जैक द्वारा ऑफिशियल निकाला गया 2023 का मॉडल क्वेश्चन, उसी से आपको पॉलिटिकल साइंस का प्रश्न बता रहा हूं। चैनल पर आप नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि विभिन्न विषयों के लिए परीक्षा उपयोगी प्रश्न आपको इस चैनल के माध्यम से प्राप्त होती रहेगी। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान कौन है? तो अमेरिकी संविधान। भारतीय संविधान सभा का गठन निम्न में से किस योजना की सिफारिश पर आधारित था? तो ये है आपका कैबिनेट मिशन योजना 1946। न्यायालय के किस महत्वपूर्ण निर्णय में कहा गया है कि हमारे मौलिक अधिकारों में कोई कटौती नहीं की जा सकती है? तो ये आपका है गोलकनाथ केस 1967। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो वो जनता में ही निहित है। किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? तो 42वां संशोधन में। किसने कहा कि संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार भारतीय संविधान का अंतरात्मा है? तो डॉक्टर बी राव अंबेडकर। भारत में सूचना प्राप्त करने का अधिकार 2005 किस प्रकार का अधिकार है? तो यह कानूनी अधिकार है। भारतीय संविधान में काम के अधिकार को कहाँ शामिल किया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय प्रणाली का प्रतिपादन किसने किया? तो ये किया था थॉमस हेयर ने। भारत के चुनाव आयोग का सरोकार किन चुनावों से नहीं है? तो नगर पालिकाएं व ग्राम पंचायत से। संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 360। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी? तो प्रतिभा पाटिल। किसको कैबिनेट के मेहराब की आधारशिला कहा गया है? तो प्रधानमंत्री को। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। धन विधेयक को प्रमाणित करने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो लोकसभा के स्पीकर को। राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 250। कानून के शासन का विचार किसने दिया? तो ए.वी. डायसी ने। इस समय भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 25। भारतीय संघात्मक व्यवस्था में अवशिष्ट शक्ति किसके पास है? तो संसद के पास। राज्य के शासन में केंद्र का प्रतिनिधि किसे कहा गया है? राज्यपाल को। सन 1959 में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? राजस्थान। राज्य के चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया पर किस देश का प्रभाव है? दक्षिण अफ्रीका। भारतीय संविधान के 73वें में संशोधन का संबंध है पंचायती राज व्यवस्था से। आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक कौन है? तो डेविड एस्टन। रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी? प्लेटो ने। किसने कहा है कि मनुष्य स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है लेकिन हर जगह वह बंधनों में जकड़ा है? रूसो का कथन है। किसने फ्रीडम फ्रॉम फियर भय से मुक्ति नामक पुस्तक लिखी? तो आंग सान सू की। समानता का मुख्य रूप है? तो आर्थिक समानता, सामाजिक समानता और राजनीतिक समानता, ये सभी हो जाएगा। ऑन लिबर्टी पुस्तक किसने लिखी थी? तो जे.एस. मिल ने। न्याय एक खाली स्थान अवधारणा है? तो कानूनी, नैतिक और सामाजिक। सच बोलना और कर्म की अदायगी ही न्याय है, किसने कहा था? तो सेफलस ने। संघ और संगठन बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? नागरिक अधिकार। काम का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो यह है मौलिक अधिकार। भारत में नागरिकता कानून कब पारित किया गया? तो 1955 में। सबसे पहले किस देश ने महिलाओं को मताधिकार दिया? न्यूजीलैंड। किस क्रांति ने राष्ट्रवाद की भावना को प्रेरित किया? तो 1789 की फ्रांसीसी क्रांति ने। किस वर्ष भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता शब्द जोड़ा गया? 1976। सविनय अवज्ञा का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी। और लास्ट क्वेश्चन है आपका, सरदार सरोवर बांध परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो गुजरात। तो बच्चों,
राजनीतिक विज्ञान में JCRT द्वारा निकाला गया प्रश्न बैंक सा उत्तर पुस्तिका और अभी तक जितना भी रेल प्रोजेक्ट में जो आप एग्ज़ाम दिए हैं वीकली टेस्ट, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो सारा अगर आपने कर लिया तो आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो उसको आप लोग कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ, तब तक आज्ञा दीजिए। बाय बाय।